दोस्तों बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर के मैं आप लोग के लिए बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर के आया हूं कि बहुत जल्द बीपीएससी फिर से टीआरई एग्जामिनेशन यानी कि शिक्षक भर्ती एग्जामिनेशन लेने जा रही है। और इसको लेकर के शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो कब से होने वाला है, इसको लेकर के शिक्षा विभाग क्या तैयारी कर रहा है, हर एक बात से मैं आपको अवगत कराऊंगा। लेकिन बस इतना ही निवेदन है आपसे कि कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि क्या है ये पूरा महत्वपूर्ण अपडेट। देखिए आज के समाचार पत्र में जो शिक्षा विभाग है उसके हवाले से यह जो न्यूज़ है यह प्रकाशित किया गया है। और इसमें कहा गया है एक और शिक्षक बहाली विभाग ने जुटाई रिक्तियाँ। मैं आपको अगर पूरी बात बताऊं तो आप लोगों ने देखा है कि जो बीएसईबी जो ले रही है एसटीईटी 2023 उसके लिए रिजल्ट अनाउंसमेंट का जो डेट दिया गया है वो दिया गया है 18 सितंबर को। और 18 सितंबर का डेट इसीलिए दिया गया है क्योंकि शिक्षा विभाग का पूरा तैयारी है, शिक्षा विभाग का पूरी तरह से निर्देश है कि हमें सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह में फिर से नोटिफिकेशन निकाल देना है शिक्षक भर्ती को लेकर के। और यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आप लोग को ये जाननी चाहिए कि यह जो एग्ज़ामिनेशन होने जा रहा है दोबारा फिर से ये एग्ज़ाम फिर से बीपीएससी ही लेगी। तो ऐसे जो भी अभ्यर्थी हैं जो एसटीईटी 2023 का एग्ज़ाम दे रहे हैं और ख़ास करके उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में एसटीईटी पहले यानी कि 19 में नहीं हुआ था, उनका एक ही शिकायत था कि जब एसटीईटी ही नहीं हमारा हुआ तो हम बीपीएससी का फॉर्म कैसे भरें। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। और अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो देखिए शिक्षा विभाग का ये सूत्रों का ये कहना है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह या फिर अक्टूबर के पहले हफ्ता में इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। इसीलिए मैं आप लोग को बार बार कहता हूं कि कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि देखिए अभी से 4-5 दिन पहले ही मैंने आप लोग को बता दिया था कि 4 सितंबर से आप लोग का जो एग्ज़ामिनेशन है वो शुरू होने जा रहा है। आप लोग किसी भी कोचिंग के चक्कर में नहीं पड़िए, क्योंकि किसी भी कोचिंग का अगर आप बैच खरीद लेंगे तो पैसा आपका डूबेगा। सिर्फ और सिर्फ टेस्ट दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, जो ये न्यूज़ है 110% नहीं कि 500% ये न्यूज़ सही है। अक्टूबर के पहले हफ्ता आते आते आपको फिर से बीपीएससी का नोटिफिकेशन दिख जाएगा। तो ऐसे भी अभ्यर्थी जिनको ये लगता है कि हमारा एग्ज़ाम सही नहीं गया है, या फिर ऐसे भी अभ्यर्थी जिनका एस्टेट पहले नहीं था और अब वो शिक्षक बनना चाहते हैं और एस्टेट तैस दे रहे हैं, तो आप लोग ये बात जान लीजिए कि पिछले बार से अधिक संख्या में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे कहा गया है कि आने वाले शिक्षक नियोजन में उस पद संख्या को भी समाहित किया जाएगा जो बीपीएससी की तरफ से किए जा रहे वर्तमान नियोजन में खाली रह जाएंगे। और आप लोगों को अच्छे से पता है कि बड़ी संख्या में एस्टेट में खास करके अगर हम लोग बात करें 9 to 12 में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें बहुत बड़ी संख्या में रिक्ति बचने वाली है। और साथ ही साथ जो पुरानी रिक्तियाँ हैं, अगर आप लोग अपडेटेड रहते हैं, अगर चैनल को बराबर फॉलो करते हैं, आप लोग को पता होगा कि जो एसटीईटी 19 में कहीं ना कहीं 35-37 हज़ार जो रिक्तियाँ थी उस रिक्तियों पे बहाली अभी तक नहीं हुई है। ये जो बहाली हो रहा है ये पहले का रिक्ति है। तो ज़रा सोच के देखिए आप लोग कि फिर से आपको अगस्त नहीं, मैंने गलती कह दिया, सितंबर अक्टूबर में लगभग 1.5 लाख या उससे ऊपर शिक्षकों के बहाली के लिए नोटिफिकेशन जो है बीपीएससी जारी करेगी। बिल्कुल कर सकती का मैंने यहाँ उपयोग नहीं किया है, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि वो करेगी ही करेगी। आप लोगों को कारण भी पता है, बहुत सारे कारण, लेकिन मेन कारण है कि इलेक्शन ईयर है। अगले साल मार्च अप्रैल में आपका चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, और कहीं ना कहीं जनवरी फरवरी तक जो आचार संहिता है वो लागू कर दिया जाएगा। इसीलिए बिहार सरकार ये चाह रही है कि जो चुनावी वादा था 10 लाख रोजगार, उसके राउंड फिगर में कहीं ना कहीं बहाली होती हुई बिहार में दिखनी चाहिए। तभी जाकर के फिर से जो महागठबंधन है वो लोगों से वोट मांगने के लिए एक तरह से कहिए मुंह दिखाने के लायक बन पाएंगे। और कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग ही सबसे बड़ा जरिया है जहां से आसानी से पब्लिसिटी मिल सकती है। आप लोग को पता है कि आज रक्षाबंधन है और आज रक्षाबंधन के दिन भी बिहार सरकार का स्कूल खुला हुआ है और हर एक शिक्षक काला पट्टी पहन के स्कूल में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। तो ये आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कह लीजिए, गुड न्यूज़ कह लीजिए, और एक तरह से कहिए कि निराशा में नहीं आने देने का एक जो बिहार सरकार का है
कि अब हमें जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्हें जल्द से जल्द स्कूल में भेज देना है। तो 2-3 बातें हैं जो मैं फिर से दोहरा दूँ आप लोगों के लिए कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में फिर से बीपीएससी लगभग 1.5 लाख से ऊपर शिक्षक भर्ती करने जा रही है। दूसरी बात कि जिनका एग्ज़ाम किसी भी कारण से ऊपर नीचे अगर हो गया है थोड़ा मोड़ा, बिल्कुल 1% भी परेशान नहीं होइए, क्योंकि रिजल्ट आते आते आपके हाथ में नोटिफिकेशन होगा और फिर से अभी से ही आप तैयारी में लग जाइए, समय बर्बाद आप नहीं कीजिए। इसके अलावे इस बार जो आप तैयारी करें तो मैं बार बार कहता आया हूँ, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के चक्कर में नहीं पड़िए। सिर्फ और सिर्फ SCERT NCERT भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। सिर्फ आप लोग SCERT का बुक पढ़िए जिस सब्जेक्ट के लिए आप टीचर बनने वाले हैं, क्योंकि वही एक आपका साथी है जो आपको धोखा नहीं देगा। नहीं तो बड़े बड़े IAS IPS का गाइड और नोट रद्दी के बराबर काम आया, एक भी क्वेश्चन कहीं से नहीं पूछा गया किसी भी एग्जाम में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोग से निवेदन है कि अगर ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और देखिए, न्यूज़ आने के बाद न्यूज़ कोई दे सकता है, लेकिन न्यूज़ आने से पहले न्यूज़ आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगा। और इसका सबूत आप लोग देख लीजिए कि अभी जो एस्टेट हो रहा है, मैंने 4 दिन पहले आप लोगों को कह दिया था। तो देखिए एस्टेट होने वाला है और आज मैं कह रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर फिर से आपको बीपीएससी की जो वैकेंसी वो देखने को मिलेगी। जिस दिन देखने को मिलेगी उस दिन आप लोग के चेहरे पे मुस्कान ज़रूर होगा। और आज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस दिन आप लोग ज़रूर द बिहारी को सर्च करके सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।